रहा है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड 7 का सब्जेक्ट जनरल साइंस, और उसमें हमारा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों, हम लोग इस अर्थ पे रहते हैं और हमारे अर्थ पे जो भी मेन 3 नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सा है आपको मालूम है? डू यू रिमेंबर? एयर, वाटर एंड सॉइल। ये 3 मेन रिसोर्सेज है हमारे अर्थ पे, जिसमें से हमने एयर का प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेसन में हमने देखा था, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एयर। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट रिसोर्स, दैट इज वाटर। और समय मिला तो हम थोड़ा सॉइल पर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मेनली। फर्स्ट इज एयर, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड वन इज सॉइल। ओके, ये कॉमन हो गया, हमने इस पे बहुत बार चर्चा किया। और प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हमने देखा था, उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है एयर ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस, जगह चाहिए उसे। सेकेंड प्रॉपर्टी है उसका वॉल्यूम होता है। थर्ड, उसका सम मास और देयरफॉर वेट होता है। और वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हमने चेक किया बहुत सारे एग्जांपल से। हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है दैट इज वाटर। और वाटर के बारे में वैसे तो बता बहुत जानना जरूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, वाटर के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत होगा। क्योंकि हम वाटर का यूज रेगुलरली करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है कि वो कितना बड़ा रिसोर्स है और बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। आप बोलेंगे लिमिटेड कैसा है, तो अनलिमिटेड हुआ। ड्रिंकिंग वाटर लिमिटेड है बच्चों, तो वो बहुत ही संभाल के यूज करना है। ये रिसोर्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम उसके प्रॉपर्टी को भी जानेंगे। तो जैसा कि हमने पहले स्टार्ट में ही चर्चा किया था, डिस्कस किया था कि हमारे इस अर्थ में जो 1/3 पार्ट है वो वाटर है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 71%। बाकी जो 29% है वो लैंड रीजन है। इतना क्लियर हो गया? तो वाटर जो कंटेंट है वो ज्यादा है हमारे अर्थ पर, in the form of, mainly in the form of sea water. Okay, तो सीधे चलते हैं अपने एकदम बहुत ही मनपसंद टॉपिक है ये हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पानी का बॉटल आपके पास होता है हमेशा, लेकिन हमें ये पता नहीं है इसके क्या क्या खास स्पेशल प्रॉपर्टी है। वाटर का प्रॉपर्टी और जितने भी लिक्विड स्टेट है, सब्सटेंस है, उससे थोड़ा अलग है, वो हमें समझना है। ओके, वाटर इज अ लिक्विड, नॉर्मल फॉर्म उसका लिक्विड है, और वो फ्लो होता है, फ्लूइड है, तो फ्लोएबल है। उसका कोई स्पेशल शेप नहीं है, कोई स्पेशल शेप का वाटर नहीं होता है। हमने वाटर देखा है, कोई शेप नहीं है। हम जिस बॉटल में, बर्तन में इसको रखेंगे, वो उसी शेप का हो जाता है, जस्ट लाइक एयर। ओके, हैज वॉल्यूम। वॉल्यूम तो इसको है क्योंकि उसको जगह चाहिए, रखने के लिए जगह चाहिए। तो हम किसी भी कंटेनर में इसको रखेंगे तो वो उतना जगह, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, देयरफॉर वाटर हैज अ वॉल्यूम। हैवियर देन आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवियर देन आइस। आइस, आपको पता है आइस क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ वाटर, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर से ही आइस का फॉर्मेशन है, बट हैवियर देन आइस। आइस से हैवी है वाटर।
अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, आइस सॉलिड हैवी होना चाहिए, तो लिक्विड हैवी है। ये हम आगे एक्सपेरिमेंट से समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवियर देन आइस। तो नॉर्मली जो वाटर है हमें वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बट इसका थ्री स्टेट पॉसिबल है, यानी तीन फॉर्मेशन में ये हमें मिल सकता है वाटर। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दैट इज आइस। आइस कौन सा फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है। किसका? वाटर का। तो सब्सटेंस है वाटर, और इसका जो फॉर्म है वो है सॉलिड। आइस क्यूब आपने बहुत देखा होगा, आपने घर में अगर फ्रिज है तो फ्रिज में आइस आप देखते होंगे। बाहर भी आइस क्यूब, आइस बहुत सारे मिलते हैं, हमारे दुकान में, शॉप में मिलता है। सेकंड फॉर्म है लिक्विड फॉर्म, जो कि हम ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म है। और थर्ड है वेपर और गैसियस फॉर्म। तो जो वेपर है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू, ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर, दैट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। तो वाटर जो है वो तीन फॉर्म में हमें मिल सकता है, तीन स्टेट में मिल सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और उसका नाम क्या है? सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर, और गैसियस फॉर्म में वेपर। तो ये नॉर्मल वाटर है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। इसका टेम्परेचर हम अगर डाउन करेंगे, कम करेंगे, माइनस में ले जाएंगे, डीप फ्रीजर में रखेंगे, तो ये क्या होता है? इसका सॉलिडिफिकेशन होता है और ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये भी हमने देखा है। आप डीप फ्रीजर में रखकर देखो पानी को। तीसरा है ये जो वाटर है और ये जो आइस है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, इसको गर्म करेंगे, तो ये मेल्ट होके फिर से वाटर में, वाटर फॉर्म में आ जाता है। और इसको हीट देंगे, टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे। देखो मैंने इसे गर्म करने के लिए शुरू कर दिया, बर्नर लगा दिया वहां पर। अब वो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बॉइलिंग स्टार्ट होगा, और इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म। आप देख रहे हो ऊपर वेपर निकल रहा है। तो वाटर को हम तीन स्टेट में हम देख सकते हैं, दैट इज इन लिक्विड स्टेट वाटर, सॉलिड स्टेट दैट इज आइस, एंड गैस स्टेट और गैसियस स्टेट दैट इज वेपर। क्लियर? वाटर कितने फॉर्म में है अवेलेबल? मिल सकता है तीन फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और एंड गैस। अभी अलग अलग जो फॉर्म है, स्टेट है, उसका अलग अलग प्रॉपर्टी है बच्चों। तीनों फॉर्म का अलग अलग प्रॉपर्टी है और उसका यूज अलग अलग है। तो सब्सटेंस का नाम और उसका स्टेट आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज सब्सटेंस। आइस क्या है? एक सब्सटेंस है, वस्तु है, सामान है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो स्टेट क्या है? सॉलिड। ये याद रखो, हमारे एग्जाम में इस तरह से मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चंस हमेशा हमें मिलते हैं। ओके, वाटर ये नेक्स्ट सब्सटेंस है। ये कौन सा फॉर्म में अवेलेबल है नॉर्मली? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके, एंड थर्ड सब्सटेंस है वेपर। तो आइस, वाटर, वेपर, ये सब सब्सटेंस है, ये अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज वेपर वी फाइंड इन द फॉर्म ऑफ गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये फॉर्म है, स्टेट है। बहुत सारे सब्सटेंस ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। इवन ऑयल, अभी ऑयल जो है वो लिक्विड स्टेट है। ऑयल क्या है? सब्सटेंस है। ओके, अभी मेरे पास ये पेन है,
प्लास्टिक का पेन है, ये सब्सटेंस है। ये कौन से फॉर्म में है? दैट इज फॉर्म, ये स्टेट जो है वो सॉलिड है। तो नाम सब्सटेंस का ये पेन एंड स्टेट है सॉलिड। ओके, तो सब्सटेंस और स्टेट ये अलग अलग है। ये स्टेट जो है वो जनरल है, सब्सटेंस जो है स्पेसिफिक है। वो किसी एक नाम हो सकता है किसी भी थिंग्स का। ओके, और स्टेट जो है वो हर थिंग का अलग अलग फॉर्म हो सकता है। तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री स्टेट। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है, राइट द स्टेट्स ऑफ वाटर, आपको स्टेट्स ऑफ वाटर लिखना है। तो दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड के साथ हमें लिखना है सॉलिड फॉर्म में क्या है, आइस। लिक्विड फॉर्म में क्या है, वाटर। और गैस फॉर्म में क्या है, वेपर। ओके, तो आइस, वाटर एंड वेपर in the form of solid, liquid and gas respectively. तो लिक्विड फॉर्म में वाटर इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मली जो अभी हमारे घर में कहीं भी आप पानी अगर देखते हो, you just examine the form that is available in only liquid form। हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही है। हमारे आसपास हमें बर्फ नहीं दिखता है, बट इन पोलर रीजन जहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, अब इवन इंडिया में कश्मीर में आप जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो वहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ये सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल है। स्नोफॉल होता है बहुत जगह, पूरे लैंड पे हमें बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है, आइस दिखाई देता है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। नॉर्मली हमारे आसपास, हमारे मुंबई में तो ये हमें कभी भी आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा। हमारा टेम्परेचर ही इतना है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है। क्योंकि ये सॉलिड में कभी कन्वर्ट होगा जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, और हम लोग 0 डिग्री में रहते ही नहीं है। ओके, तो वाटर इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। इसका पहला प्रॉपर्टी है। आप कहीं भी आसपास देखेंगे जो भी वाटर मिलेगा, अभी अभी रेनी सीजन चालू है, हम लोग रेनी सीजन में जो भी वाटर ड्रॉप्स वगैरह देखते हैं सब लिक्विड स्टेट में ही अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पर वाटरफॉल्स में जो वाटर आप देख रहे हैं सब लिक्विड स्टेट में है। पानी में भी जो पानी फ्लो हो रहा है कहीं पर भी पाइप में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सो पाइपलाइन से हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट, दैट इज लिक्विड स्टेट। अगर सॉलिड हो, बर्फ है, तो हम यहाँ से वहां लेके ही नहीं जा सकते उसको पाइप थ्रू पाइपलाइन। ओके, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या मिला, हमें नोट कर लेंगे। वाटर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें हम लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर। तो हमें ये लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। और स्पेसिफिक इसका क्या प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, देखो ये अपर हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो हो रहा है ऑटोमेटिकली। कोई पंप नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। अगर हमने पानी को फ्लो किया तो वो स्लोप के थ्रू वो टुवर्ड्स स्लोप और डाउनवर्ड्स ये फ्लो होता है। वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस, इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। आपने कभी ऐसा देखा है कि पानी नीचे से ऊपर जाता हो विदाउट एनी प्रेशर? कभी नहीं। नेचुरली वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो होता है।
आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे। आप नेचुरल वाटरफॉल तो देखा है आपने। आपने बारिश का पानी भी देखा है, वो ऊपर से नीचे ही गिरता है हमेशा। नीचे से बारिश ऊपर कभी भी जाता नहीं है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक ये जार या बर्तन है, उसमें 3 अलग-अलग लेवल पे होल है, उसमें पानी भरा हुआ है। आप वाटर का फ्लो देखो कैसा है। जो सबसे नीचे होल है उसका वाटर जो वो फ्लो है वो फास्ट है, और वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। जो थोड़ा ऊपर है उसका स्लो है, वो थोड़ा डिस्टेंस उसका कम है। और जो टॉप में है उसका डिस्टेंस बहुत ही कम है फ्रॉम दैट स्टूल और बीकर। ओके। और ये यूज करके हम लोग पानी को एक टांकी से दूसरे टांकी में दूसरे बर्तन में निकालते हैं, क्योंकि इसका जो ये प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, वो बहुत यूजफुल है। और दैट फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो ये काम हम लोग हमेशा करते हैं। आपके पास ड्रम है, टैंक है, थोड़ा ऊपर है, हमने पाइप लगाया और उसको खींच लिया और उसका फ्लो कंटिन्यू होगा। जब उसका लेवल इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो फ्लोइंग है वो स्टॉप हो जाता है। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप लोग घर पर भी कर सकते हो। देख रहे हो कहाँ पर वाटरफॉल है, वहां से पानी एकदम दूर कितना किलोमीटर तक वो फ्लो करता है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी दैट इज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जितना भी रिवर है ये कैसे फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ इट्स फ्लूइडिटी, इसका प्रॉपर्टी है, इसलिए वो हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो होता है। इसका यूज कहाँ होता है बच्चों, आपको मालूम है? आपके घर में, बिल्डिंग में, कितना भी ऊपर वाटर टैंक होता है, मालूम है सबको? वाटर टैंक लगाते हैं, और उसको भरने के लिए हमें यानी नीचे से ऊपर उसको पानी लेके जाना है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो हमें मोटर लगाना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है, बराबर। पंप से हमने क्या किया, भर दिया। अब उसके बाद जब सारे घर में थ्रू पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कोई पंप का जरूरत नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी की वजह से। पंप नहीं चाहिए हमें, हमने केवल वॉल ओपन कर दिया, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और जो भी घर टैक्सी उस टैंक से, ओवर हेड टैंक से नीचे है, जितना भी रूम है, पाइपलाइन कनेक्शन है, सबके घर में पानी ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तो हाँ, मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पानी पहुंच जाता है कि नहीं? तो ये मजेदार बात है, उसका यूज हम लोग करते हैं, ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग पाइपलाइन के थ्रू पानी का सप्लाई के लिए। ओके। ये एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, देखो कितना शेप का बॉटल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग जार बॉटल है। ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आएगा? वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। इसको कोई अपना शेप नहीं है। जो बॉटल जिस शेप का है, हम बोलेंगे वाटर उस शेप में है। ठीक है नहीं? जैसा भी वो टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन जो भी है, उस टाइप में ये वाटर का शेप यहाँ पर दिख रहा है। पहला वाटर का जो शेप है वैसा वाटर का शेप नहीं, उसको हम दूसरे वाटर में डाल देंगे तो वो शेप का हो जाता है। लेकिन वो दैट ऑक्यूपाई स्पेस, उसको स्पेस तो चाहिए, जगह चाहिए। तो जिस भी सब्सटेंस को जगह चाहिए, मतलब उसके पास वॉल्यूम है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो ये अलग अलग शेप का ये डिजाइन वाला बर्तन है ना? ग्लास का बॉटल अलग अलग शेप का। अभी मैं क्या करता हूँ, उसमें एक कनेक्शन करता हूँ, उसके अंदर होल है, होल में मैंने छोटा छोटा पतला पतला पाइप का कनेक्शन किया। अब पाइप लाइन से हम पानी उसमें डालते हैं। हमने कॉक ऑन किया, पानी वाटर है उसके अंदर जा रहा है। वी आर फिलिंग दैट जार्स। क्या होगा? भर गया। अभी बोलो कौन सा शेप का वाटर है?
कुछ फिक्स शेप नहीं है। जैसा स्टार शेप है तो भी स्टार दिख रहा है, बबल शेप है, ट्रायंगुलर है, ओवल है, तो अलग अलग शेप का यहाँ पर हमें वाटर दिखाई दे रहा है। सो हमें क्या मिला कंक्लूजन कि वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, उसका खुद का कोई शेप नहीं है। ये कौन से शेप में होता है? जिस शेप में ये, जिस बर्तन में इसको रखा है वही शेप का ये हो जाता है। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप बट हैज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम तो है, जगह चाहिए उसको। ये बॉटल, वाटर बॉटल आपको पता है, पानी से हमने भर दिया, दैट इज वाटर। अभी हम क्या देखने वाले हैं, देखो। वाटर बॉटल है, हमें ट्रांसपेरेंट बॉटल है ये, इसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है, उसका लेवल चेक करो वो कहाँ पर है, हमने उसको मार्किंग कर दिया, तो ये इनिशियल लेवल हो गया। ओके, अब यही बॉटल क्या करना है, अभी हमको डीप फ्रीजर में रखना है, यानी इसको हम टेम्परेचर इसका डाउन कूल करने वाले हैं बहुत। आफ्टर कीपिंग इट इन द फ्रिज फॉर ए व्हाइल, डीप फ्रीजर में रख दो इसको। आपने नोट किया होगा, बॉटल को हम फ्रिज में रखें तो क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू आइस, बन जाता है आइस। ये तो नॉर्मल बात है, सबको मालूम है। लेकिन आपने इसका लेवल कभी चेक किया है क्या? कभी नहीं चेक किया हमने। पहला वाटर लेवल क्या था, और जब वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका लेवल क्या हो गया? हाइयर हो गया, पहले से थोड़ा ऊंचा हो गया, ऊपर बढ़ गया। पानी का लेवल थोड़ा नीचे था और आइस का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब उसका जो जगह है वो बढ़ गया, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। व्हाट डिड वी सी? अभी क्या बोलेंगे हम इसको देख के एक्सपेरिमेंट से? सिंपल वर्ड में हम क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हेन वाटर फ्रीजेस, हम उसको जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है, दैट इज व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू द सॉलिड स्टेट, इट एक्सपांड्स, ये फैलता है, बढ़ता है, एक्सपांड्स, एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो ये वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जब वो कन्वर्ट होगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ओके, तो अगर हमने एक छोटा सा बर्तन लो, प्लास्टिक का छोटा सा बर्तन में पूरा हाई फुल लेवल में उसको पानी से भर के ढक्कन लगा दो, उसको छोटा बॉटल लो, पानी से भर दिया, थोड़ा भी गैप मत छोड़ो, पानी भर के हमने लगा दिया ढक्कन, और उसको हम फ्रीजर में रखते हैं। आपने नोट किया है क्या होता है? उसका जो ढक्कन है और बॉटल है वो क्रैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें जगह नहीं रखा है, थोड़ा भी जगह नहीं है। फिर जब वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसमें जगह नहीं है, टाइट है, तो क्या करेगा, ब्रेक कर सकता है बॉटल को। तो इसलिए थोड़ा सा वाटर बॉटल खाली रखना पड़ता है जब हम उसको फ्रीजर में रखना है, आइस में कन्वर्ट करना है, तो बर्तन को थोड़ा खाली रखना चाहिए। ओके, तो when water transform into the solid state, it expands and its volume increases। अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हम इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट है ये वाटर लेवल, वाटर लेवल चेक करो इसका कहाँ पर है, इसका वॉल्यूम। तो ये लेवल है और उसने जितना भी कवर किया है स्पेस, वो उसका वॉल्यूम हो गया। और जब इसको, इसका टेम्परेचर कम करेंगे, बिलो 0 डिग्री जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू सॉलिड, दैट इज आइस। लेकिन उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है कभी, जब वो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम
liquid to solid or from water to ice. The volume of water is less than the volume of ice. अब यहाँ आपको क्या समझ में आया? पानी वही है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, बट वाटर का जो वॉल्यूम है वो लेस है और आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। हमने स्टार्ट में ही बताया था कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो लेस देन आइस। इसका क्या कैसे हमें मालूम पड़ा? ये एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ेगा। तो ध्यान में रखो, वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? वॉल्यूम आइस का ज़्यादा है, वाटर का कम है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ आइस। मेन पॉइंट है, याद रखेंगे। हमें याद हो गया, ज़्यादा कुछ नोट करने की भी जरूरत नहीं है। अभी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ये क्लियर हो गया। अभी हम थोड़ा उसका डेंसिटी पे फोकस करते हैं। डेंसिटी क्यों फोकस करना है? थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें आपने नोट किया बच्चों, हम लोग वाटर में कुछ भी हम डालते हैं, कोई भी सब्सटेंस हमने डाल दिया, सपोज मैंने पेन डाल दिया, क्या होगा? वो डूब जाएगा। हाँ, पेन सिंक होगा और फ्लोट करेगा। ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? हम नोट करते हैं ना, पेन डाल दिया तो वो अंदर डूबता नहीं है। ओके, हमने प्लास्टिक का मग डाल दिया, वो भी डूबता नहीं है। प्लास्टिक का बाल्टी डाल दिया, वो भी डूबता नहीं है। बट हमने छोटा सा पिन डाल दिया, सेफ्टी पिन डाल दिया, छोटा कोई भी मेटल पिन डाला, पानी में डूब जाते हैं। तो वो लाइट वेट है फिर भी डूब गया। और ये इतना हैवी वेट है, लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा, पीस ऑफ वुड, बड़ा टुकड़ा है, उसको भी हमने पानी में डाल दिया। टायर इतना वजन है, उसको हमने पानी में डाल दिया, क्या होगा? वो नहीं डूबता है। हैवी है, डूबता नहीं है। और पिन इतना छोटा सा, लाइट वेट है, फिर भी डूब जाता है। तो कुछ तो गड़बड़ है, दया, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो वो अभी कैसे मालूम पड़ेगा क्यों डूब गया, क्यों नहीं डूब गया? दैट इज डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो वॉल्यूम तो आपको पता चल गया। अभी आप डेंसिटी का रिलेशन भी ये मैथ में है, अगर आपको याद है तो, नहीं तो अब सीखते हैं हम लोग। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मतलब एक छोटे से जगह में हम जो जितना अभी आपके क्लासरूम में 20 बच्चे हैं, ओके, सपोज 20 स्टूडेंट्स। अभी वही क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स आ गए, कैसा लगेगा? कोई जगह बचने वाला है क्या? बिल्कुल स्पेस नहीं आएगा। मतलब बहुत डेंस हो गया है, जगह बिल्कुल नहीं बचा। तो एरिया उतना ही है और उसमें मटेरियल ज्यादा आ गया, सब्सटेंस ज्यादा आ गया, तो डेंसिटी बढ़ जाता है। और उसमें से एरिया वही सेम है, 20 स्टूडेंट्स है, बहुत आराम से घूम सकते हैं हम। तो क्या हुआ? डेंसिटी कम है। 20 के बदले अगर 5 स्टूडेंट है वो क्लासरूम में, तो बहुत ही जगह है, आराम से दौड़ सकते, घूम सकते। तो वहां पर डेंसिटी बहुत ही लो हो गया। ओके, तो अभी ये हम डेंसिटी क्या होता है देखेंगे। पहला है वाटर हैज मास, उसका वजन होता है, मास है। और वाटर हैज वॉल्यूम, ये दोनों है, मास और वॉल्यूम। अब मास एंड वॉल्यूम का जो रिलेशन है वही डेंसिटी हमें मिलता है। क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट्स इन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। तो मास क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस में कितना मैटर है, सामान है, वो मास है। और वो कितना एरिया कवर करता है, दैट इज वॉल्यूम है। द स्पेस ऑक्यूपाइड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और मास को हम कैसे लिखते हैं यूनिट में, मालूम है आपको? ग्राम, किलोग्राम, दैट इज यूनिट ऑफ मास। ओके, हम लोग फ्रूट वेजिटेबल्स दुकान में खरीदने जाते हैं तो दैट इज इन द फॉर्म, हम लोग क्या यूनिट से लेते हैं इसको? किलोग्राम, ग्राम, एक्सेट्रा। ओके, और वॉल्यूम, वाटर बॉटल को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लीटर में, 1 लीटर, हाफ लीटर। ओके, तो ये लीटर जो फॉर्म है वो वॉल्यूम का यूनिट है। तो वॉल्यूम
का यूनिट लीटर है, और इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखते हैं। तो डेंसिटी कैसे मिलेगा? तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ये मास और वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, बस मास में वॉल्यूम का डिवीजन है ये, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और उसका यूनिट होगा, मास का यूनिट ग्राम, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये डेंसिटी का यूनिट हो गया। ग्राम पर सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, शॉर्ट फॉर्म है सीसी। आपने सुना होगा इंजन, गाड़ी का इंजन कितना है, 110 सीसी, मतलब उसका वो वॉल्यूम के हिसाब से जो है इंजन की कैपेसिटी मेजर करते हैं। ओके, तो डेंसिटी का यूनिट क्या एग्जाम में पूछा आपको, राइट द डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, दैट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर और लीटर। यूनिट ऑफ मास ग्राम किलोग्राम। ये तो आप डेंसिटी और वॉल्यूम पे फोकस करो ध्यान से। डेंसिटी एक तरफ है, वॉल्यूम वहां लिखा है क्यूबिक सेंटीमीटर में। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम आएगा। तो वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये अपोजिट है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल हो रहा है, आपको बहुत सारा एग्जांपल थोड़ा समझना पड़ेगा। इफ द मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर पानी का बॉटल में 1 लीटर पानी भरा हुआ है, और उसका वेट हमने किया दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम है, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? वाटर का डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 1 किलोग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, 1 लीटर मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। मास अपॉन वॉल्यूम, therefore डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 1000 अपॉन 1000 ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये डेंसिटी है वॉल्यूम का, किसका? वाटर का स्टैंडर्ड डेंसिटी। अभी कोई दूसरा सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी 1 से ज्यादा है, अगर उसका डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा पानी में। 1 से कम है तो वो फ्लोट करेगा, वो डूबने वाला नहीं है। यहां पर वो रीजन हमें मिलता है, चेक करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ले लिया। तो इससे क्या डिसाइड होता है? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा, कौन सा सिंक, ये इससे ही मालूम पड़ता है। देखो, अब चेक करो, आपके पास बहुत कंपास में जो सामान है सबको पानी में ऐसा डालो, कौन सा फ्लोट करता है, कौन सा सिंक होता है, आप खुद नोट करो। देखो, शार्पनर, पेंसिल, स्केल है, वहां पर इरेजर है, स्पून है, कंपास है, और भी मटेरियल जो भी है, आप देखो कौन सा उसमें फ्लोट है, कौन सा सिंक हो गया। सम ऑब्जेक्ट्स गेट सिंक इन वाटर एंड सम ऑब्जेक्ट फ्लो इन वाटर। कुछ डूब जाता है, कुछ नहीं डूबता है, ये हमको मालूम पड़ रहा है यहाँ पर। तो वेदर एनी ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी और सब्सटेंस। ओके, ऑब्जेक्ट, द बॉडी ऑब्जेक्ट विल सिंक, ये डूब जाएगा, इफ डेंसिटी इज ग्रेटर than the density of water. Other hand, if the density of object is less, it does not sink.
समझ में आ रहा है अभी? इतना बड़ा बड़ा शिप, कितना उसका वजन है, तो भी वो समुद्र में डूबता है क्या? नहीं डूबता है, नॉर्मली नहीं डूबता है वो। तो उसको ऐसा उसको बनाया जाता है कि उसका जो डेंसिटी है वो वाटर से कम हो। फाइनल एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग, चैप्टर स्टॉप यहाँ स्टॉप करेंगे। देखो, अभी आइस क्यूब अगर आपने पानी में डाला, क्या देखते हैं हम लोग? डूब जाएगा वो। डूब, कितने लोग बोलते हैं वो डूब जाएगा? वो वन बताओ। और जो लोग बोलते हैं नहीं डूबने वाला है, वो दो फिंगर दिखाओ। अगर हमने आइस क्यूब को पानी में डाल दिया, क्या होगा? डूब जाएगा। जो यस बोल रहे हैं वो वन दिखाएंगे, जो नो बोल रहे हैं वो टू बताए। ओके, नो। मालूम है, हमने बहुत सा शरबत पिया है, कोल्ड ड्रिंक पिया है, आइस क्यूब डालते हैं तो ऊपर ही रहता है, अंदर डूबता नहीं है। गुड। तो इससे क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए वो डूबता नहीं है। बट अभी हाँ देखो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम फाइनल, ये फाइनल एक्सपेरिमेंट है, स्टॉप करेंगे। वाटर का हमने बर्तन लिया है, यहाँ पर जार लिया है, नॉर्मल वाटर लिया है। दूसरा वाटर क्या है? नॉर्मल वाटर में हमने नमक डाल दिया, सॉल्टी वाटर बना दिया, उसको मिक्स कर दिया, नमक डाल के 2-4 चम्मच डाल दिया। तो नमक डालने से क्या होगा? ये जो वाटर है उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और नॉर्मल वाटर वैसे ही है। अभी क्या होगा फिर? पोटैटो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग इसमें। क्या होगा बताओ? दोनों पोटैटो हमने एक एक जार में डाल दिया। कौन सा पोटैटो सिंक करेगा, नॉर्मल वाटर का और सॉल्टी वाटर में? ये सिचुएशन हो गया। नॉर्मल वाटर में जो है पोटैटो क्या हो गया? डूब गया। पोटैटो सिंक इन नॉर्मल वाटर बट फ्लोट्स इन सॉल्टी वाटर। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या मालूम पड़ रहा है अभी? ये भी वाटर है, वो भी वाटर है, दोनों वाटर है। एक नॉर्मल वाटर है, एक सॉल्टी वाटर है। आप सॉल्टी वाटर को समझो, ये ओशियन है और सी वाटर है। तो सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है और नॉर्मल वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। आप सोचो। तो एक्सपेरिमेंट अभी देखना है क्या? नहीं देखना है, बहुत टाइम हो गया ना। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक शक्कर है, नमक रखा है, दो बर्तन है, उसमें क्या है? पोटैटो ऑलरेडी सिंक है। अब उसमें हम दोनों में एक एक चम्मच शक्कर नमक डालेंगे। क्या होगा आप बता सकते हो क्या? क्योंकि सॉल्ट डाल दिया अभी, बहुत सारा सॉल्टी वाटर बना रहे हैं। नॉर्मल वाटर में तो डूब गया है, पोटैटो अंदर है, नीचे है। अभी डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी इंक्रीज बढ़ जाएगा। अभी देखो पोटैटो कहाँ ऊपर आ गया। शुगर डाल के चेक करते हैं सेम एक्सपेरिमेंट को, इसमें एक में शुगर डाल के देखते हैं।
अभी आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा, इसमें हमें क्या मालूम पड़ा? डेंसिटी हायर डेंसिटी होगा तो डूब जाएगा और लोअर डेंसिटी होगा तो पानी में नहीं डूबेगा। ये एक्सपेरिमेंट था।